हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी सीएसए नेट दिसंबर 2018 एग्जाम से। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। सो क्वेश्चन इज लेट W1 इज इक्वल्स टू UV W, x belongs to R4 such that U plus V plus W is equals to 0, 2V plus x is equals to 0, 2u plus 2w minus x equal to 0, and w2 is equals to UVWX belongs to R4 such that u plus w plus x is equals to 0, u plus w minus 2x equal to 0, v minus x equal to 0, then which of the following is true? Option A, dimension of W1 is 1. Option B, dimension of W2 is 2. Option C, dimension of W1 intersection W2 is equals to 1. Option D, dimension of W1 plus W2 is equals to 3. सो ये क्वेश्चन पार्ट बी में आया था, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है W1। दिस इज UVW, x belongs to R4 such that U plus V plus W is equals to 0, 2V plus x is equals to 0, 2U plus 2W माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो ए पार्ट में हमें पूछा हुआ है डायमेंशन ऑफ W1। सो डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस। सबसे पहले वेक्टर स्पेस V यहाँ पर क्या है, R4। सो डायमेंशन ऑफ R4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस। अब W1 में मैं ऑब्जर्व करूँ तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड कंडीशन को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2u प्लस 2v प्लस 2w इज इक्वल्स टू 0, यानी कि u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू 0 मुझे मिल रही है फर्स्ट कंडीशन। तो W1 के पास सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। -2। R4 की डायमेंशन कितनी होती है, 4 -2। सो डायमेंशन ऑफ W1 इज 2। ऑप्शन ए में गिवन था कि डायमेंशन ऑफ W1 इज 1, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली W2 के लिए चेक करते हैं। W2 इज इक्वल्स टू UVW, x belongs to R4 such that U plus W plus x is equals to 0, U plus W minus 2x equal to 0, and V minus x is equals to 0. So dimension of W2 will be dimension of R4 4 minus नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो हमारी तीनों की तीनों ही कंडीशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो 4 - 3। सो डायमेंशन ऑफ W2 इज 1। अब ऑप्शन बी में हमें गिवन था कि डायमेंशन ऑफ W2 इज 2। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। जब भी हमें W1 इंटरसेक्शन W2 इसकी डायमेंशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि W1 और W2 इन दोनों में हमें जितनी भी कंडीशंस गिवन है वो सारी हम इस सेट में डाल देंगे, यानी कि U प्लस V प्लस W इज इक्वल्स टू 0, 2V प्लस x इज इक्वल्स टू 0, 2U प्लस 2W माइनस x इज इक्वल्स टू 0, U प्लस W प्लस x इज इक्वल्स टू 0, U प्लस W माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, एंड V माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें हमें चेक करना है कि कितनी कंडीशंस हमारी LI है। ऐसे ही सिर्फ देख करके तो हम नहीं बता सकते कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस कितनी होंगी। सो इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
कॉलम 1 में हम सारे u के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर v के, फिर w के और फिर x के। सो 1 0 2 1 1 0। v के कोफिशिएंट्स सारे 1 2 0 0 0 1। w के कोफिशिएंट्स 1 0 2 1 1 0। अब x के कोफिशिएंट्स 0 1 -1 1 -2 -1। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसको मैं रो एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। यानी कि अगर मैं इस कॉलम की बात करती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारा पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज है वो हमारी 0 बननी चाहिए। ऑपरेशन लगाते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R4 टेंड्स टू R4 माइनस R1, R5 टेंड्स टू R5 माइनस R1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1 2 -2 -1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 -2 -1। अब सेकेंड रो में ऑब्जर्व करा तो ये हमारा पिवट एलिमेंट बन रहा है, इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज मुझे 0 चाहिए। रो ऑपरेशन लगाते हैं, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2, R4 टेंड्स टू 2R4 प्लस R2, R5 टेंड्स टू 2R5 प्लस R2 एंड R6 टेंड्स टू 2R6 माइनस R2। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 0 0 0 0 0 1 2 रिमेनिंग एंट्री 0 1 0 0 0 0 0 एंड 0 1 0 3 -3 -3। अब ये एंट्री हमारी पिवट एलिमेंट बन रही है, इसके नीचे वाली एंट्री 0 बनानी है। सो रो ऑपरेशन लगाएंगे, R5 टेंड्स टू R5 प्लस R4, R6 टेंड्स टू R6 प्लस R4। सो वी विल गेट 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0। अब इसको वापस से हम u v w x इसके कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। तो हमारे पास कंडीशंस क्या बनेंगी, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0, 2v प्लस x इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू 0। अब ये तीन कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं, यानी कि w1 इंटरसेक्शन w2 हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस। So dimension of W1 intersection W2 is dimension of R4, 4 minus number of linearly independent conditions, 3. So dimension of W1 intersection W2 is 1. So यहाँ से हमारा C ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की डायमेंशन हमारी क्या थी, 2, W2 की डायमेंशन क्या थी, 1, W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन क्या थी, 1। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज 2। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी रॉन्ग आ गया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की और भी प्रीवियस ये वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।